अजीज साहब, आज पहली मेल हमें कुवैत से मियां तारिक हनीफ साहब ने लिखी है, पढ़ना शुरू कर दूं? करो जी करो, बिस्मिल्लाह। लिखते हैं, डियर अजीजी, नाजिया एंड जुनैद भाई, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर कॉल मी डियर। अजीज साहब, हम तीनों को उन्होंने डियर कहा है। डियर अजीजी एंड जुनैद भाई एंड नाजिया से ने कहा है। डियर एक ही दफा इस्तेमाल होता है, चाहे आगे 10 बंदों के नाम लिख दें। तो फिर डियर के बाद उसका नाम लिख देते। तुम्हारे नाम की वजह से उन्होंने डियर लिखा है, यानी अजीजी, अजीज, डियर। तो डबल लिख देते, डबल अजीजी। अच्छा जी, आपका शो बहुत ही जबरदस्त है। जुनैद भाई अजीजी की क्वालिफिकेशन पर एतराज करते रहते हैं। अजीजी मैंने इसकी क्वालिफिकेशन पे कब एतराज किया है? एतराज उस चीज पर करते हैं जो हो। क्यों जी, मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है जी। मुझे क्या पता, मैं कई दफा क्वाली में बैठा हूँ क्वालिफिकेशन करने। अजीजी चाचा, आप जरा जुनैद भाई से पूछो कि नहीं, क्या हुआ? बंद कर दो खातेदारी। क्यों? अजीजी चाचा और जुनैद भाई, ये लिखा हुआ मैंने खुद नहीं कहा। रहने तो तुम कोई और खाते सुना दो। आगे बड़ी मजेदार चीज है, आप ही की फेवर में है। मजेदार के आगे रसमलाई बनाई हुई है। लिखते हैं, जरा कुतकुतारियां का मतलब पूछें जुनैद साहब से, और उनसे ये कहिए कि इसके स्पेलिंग क्या हैं। मुझे पता है, अजीजी को पता है, लेकिन जुनैद भाई की काबिलियत का पता चल जाएगा। आई एम सॉरी तारक भाई, मैं किसी की क्वालिफिकेशन की वजह से उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। ही इज माय पार्टनर, दैट्स व्हाई मैं खुद बता देता हूं कि कुतकुतारियां की क्या इंग्लिश है। ये कुतकुतारियां लफ्ज जो है, ये ऐसी है जैसे कुत खाना, कुतकुतारियां। तो कुतकुतारियां का इंग्लिश है कुत, डॉग, कतारियां, डगारियां। बस करो यार, अगला खत पढ़ो। अच्छा जी, अगला एसएमएस हमें मौसूल हुआ है लाहौर से। मिसेस जमशेद लिखती हैं, सलाम टू ऑल ऑफ यू मिस्टर जुनैद, आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट वी सेलिब्रेट मैनी डेज एज मदर्स डे, फादर्स डे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट वेयर इज माई डे? We spend whole life for others. My opinion is that there should be one day as my day, free of all bindings. Do think? Thank you. बिल्कुल ठीक कह रही है ये बहन हमारी। सिर्फ फादर डे या मदर डे नहीं होना चाहिए, माई डे भी होना चाहिए। सारे महल्ले की माइयां इकट्ठी करके और केक काटना चाहिए। ये वो वाला माई डे नहीं है। अपने बारे में भी हमें सोचना चाहिए, हमारा अपना भी कोई दिन होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, एम वाई माई जी। पहले बताओ यार, मेरी पिछले एसएमएस वाली सारी अंग्रेजी का बेड़ा गर्क हो गया। ये वाकई मोहतरमा का पॉइंट बहुत वैलिड है। इनका मतलब ये है कि हमारे अपना भी हमारा कोई दिन होना चाहिए जिसमें हम अपने बारे में बात कर सके। लेकिन असल में हमारी सोसाइटी का तो हुस्न यही है कि हमारी अपनी ज़ात भी दूसरों से मुंसलिक है, हमारी खुशियां भी दूसरों से जुड़ी हुई हैं, हमारे गम भी दूसरों से जुड़े हुए हैं। तो यही हमारी सोसाइटी की ब्यूटी है कि हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अरे वाकई खवातीन के लिए भी माई डे होना चाहिए, खैर मर्दों के लिए तो होता ही है। मैं तो मनाता हूँ माई डे। अच्छा, हाँ, जब तुम्हारी चाची अपना तुम्हारी परजाई जब और तुम्हारी जब बहू जाती है उधर पेके, तो वो फिर माई डे ही होता है। अच्छा। मेरा तो हाँ जी, क्या कि वो जाती है कि पहले कपड़े धोने हैं फिर फर्श को टाकी लगानी है। मैं नहीं मानता, मैं पहले टाकी मारता हूँ फिर कपड़े धोता हूँ, अपनी मर्जी करता हूँ उस दिन। खुददारी है तुम्हारी यार। बिल्कुल, हमें टिचकरेना किया करो। अगली मेल हमें सऊदी अरेबिया से भेजी है कामरान महमूद ने। लिखते हैं, सबसे पहले तो अंकल अजीजी को, नाजिया बाजी को और सर जुनैद को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। उल्टा कर दो, जुनैद अंकल कर दो और अजीजी भाई कह दो। कह दो, अगर वो कह रहा है तो कह दो खुदा के वास्ते। वैसे यार कह के कराया तो क्या कराया यार, मेरी तो जवानी ही रोल दी है इस हसबे डाक ने। चाचा ये अंकल ये दादा ये हद ही हो गई है यार। जो लिखते हैं, सबको सलाम कबूल हो। मैं पूछना चाहता हूं कि जुनैद अंकल से हर बार तू मैं में हारने के बाद आपकी क्या महसूसमेंट होती है? महसूसमेंट मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। महसूसमेंट क्या होती है? बस मुझे कचीचीमेंट चढ़ती है और फिर चक्करमेंट के बाद मैं बेहोशमेंट हो जाता हूँ। उसके बाद चूंकि मेरा दिमाग सुनमेंट हो जाता है, फिर कोई महसूसमेंट नहीं रहती जनाब। आप तो इंजॉयमेंट कर रहे हैं ना। अगली मेल पढ़ दूं अजीज साहब?
پڑھ لو اگر چاچا شاچا نہیں لکھا ہوا نہیں تو نہیں پڑھ نہیں میں لو. پڑھ دیتی ہوں. اگلی میل ہمیں اچرا لاہور سے تبسم خان لکھتے ہیں, میرے 2 بیٹے ہڈیوں کی ایک پیچیدہ بیماری میں مبتلا ہیں, دونوں اب اسکول جانے سے بھی قاصر ہیں. ڈاکٹروں کے مطابق ان کے علاج پر 10 سے 12 لاکھ روپے خرچہ آئے گا اور اتنے پیسے میں اپنا آپ بیچ کر بھی جمع نہیں کر سکتا. عزیزی صاحب آپ میری فریاد حکمرانوں تک پہنچا دیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تبسم خان صاحب اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا جناب, آپ فکر نہ کریں. انشاءاللہ آپ کی میل ہم نے پڑھ دی ہے. گورنمنٹ میں یا عوام میں جو لوگ درد دل رکھنے والے ہیں انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچیں گے. آپ کے بچوں کا علاج انشاءاللہ ضرور ہوگا جناب, اور وہ دوبارہ سکول جانے کے قابل ہو جائیں گے, اور وہ انشاءاللہ جائیں گے سکول ضرور. تم یہ دیکھو کہ جس ملک میں صحت کی پراپر سہولتیں میسر نہ ہوں, وہاں پیسوں کی کمیابی کی وجہ سے انسان کس طرح بے بسی کی تصویر بن جاتا ہے. اللہ وارث ہے یار, کوئی بات نہیں, صحت کی سہولتیں نہیں ہیں تو سخی بندے بہت ہیں ادھر. الحمدللہ 12 لاکھ روپیہ تو کسی نے ایک نے بھی دے کے علاج کرا دینا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا جی, ڈاکٹر طیب سرور میر گجرانوالہ سے لکھتے ہیں, عزیزی صاحب آپ کا اسکوٹر کیا چوری ہو گیا ہے؟ کیونکہ میں نے کل کے اخبار میں اس کی تصویر دیکھی تھی اور آپ کو بھیج رہا ہوں. یا اللہ خیر, میرا سکوٹر کل چوری ہو گیا تھا جی تو آج میں گھمسائے کے سکوٹر پہ آیا ہوں. یار میں بھی کہوں میرا سکوٹر تو کبھی پہلی کک پہ سٹارٹ ہی نہیں ہوا تھا. ہاں میں تو جب بھی سٹارٹ کروں میرا سکوٹر 18 ککیں اور آدھا فرلانگ تک آ لیتا ہے, اور اس کے بعد 6 جھٹکوں کے بعد چلتا ہے, اور اس کے بعد ہر اشارے پہ بند ہوتا ہے. پیچھے سے وہ ہارنوں کی آوازیں آتی ہیں اور میں ککیں مار رہا ہوتا ہوں. اس سکوٹر نے مجھے بہت جلیل کرایا ہر چونک. دکھاؤ ذرا تصویر. یہ لیں جی. کیا بھائی ڈاکٹر صاحب آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا جناب, یہ چوری نہیں ہوا, یہ میرے بھائی صاحب ہی لے کے جا رہے ہیں حیور. ان کو میں نے کہا تھا کہ سائیکل اور سکوٹر دونوں لے جائیں مستری کے پاس, یا تو سکوٹر کا انجن سائیکل میں رکھوا دیں یا سائیکل کے پیڈل سکوٹر کو لگوا دیں. چونکہ پٹرول اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, یا سائیکل اور سکوٹر دونوں کو رگڑ کے مکس کر کے کوئی نئی چیز بنوا لائے. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.